सरकार पूरी तरह से, दिल्ली सरकार गूंगी बहरी है। इस सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए। इनके बस का कुछ नहीं है। ये रोड और नाला आज से नहीं खराब है, बहुत दिनों से खराब है, इसकी रिपेयरिंग नहीं। और जब एक किसी का बलिदान हो जाए, किसी का प्राण चला जाए, उसके बाद बनाए। मैं तो इन्हें प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को, जो आई है इतनी संख्या में उनके समर्थन करने के लिए। जब घटना घट जाए, दुर्घटना हो जाए, उसके बाद सरकार चेते तो सरकार वो सत्ता में रहने लगी होगी, नहीं रह जाती है। अंधी सरकार ने ये जो बैरिकेडिंग लगा रखी लकड़ी की, अगर पहले कर दी होती शायद ये हादसा भी नहीं होता। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, एक गरीब महिला, उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि किसी अमीर के साथ अगर घटना घटती, शायद यहाँ बड़े बड़े नेता, अभिनेता, छोटे भैया जो भी नेता हैं, सब यहाँ आ जाते, शायद श्रद्धांजलि देता, कोई कुछ करता। एक गरीब महिला थी, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, ना कोई आ रहा है। अगर यही मृत्यु किसी धर्म विशेष के व्यक्ति की खांसी जुकाम से हो जाती, केजरीवाल जी 1 करोड़ का मुआवजा अनाउंस कर देते, क्योंकि वो महिला गरीब तबके की है। उसका पूरा परिवार अंत्येष्टि के लिए यहाँ से 600 किलोमीटर अपने गांव गया हुआ है। उनका एक भी सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये उत्तराखंड का परिवार, ये पूरा समाज जो खोड़ा में निवास करता, किसी जाति धर्म का हो, सब उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। तनुजा बिष्ट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तनुजा बिष्ट के लिए यहाँ पर मातृशक्ति खड़ी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तनुजा बिष्ट को न्याय दो। आखिरकार ये बहनें हैं, ये महिलाएं हैं जो खासकर तनुजा बिष्ट के लिए आई हैं और सरकार से और उन लापरवाह अधिकारियों से यही कह रही हैं कि आखिर तनुजा बिष्ट को न्याय कब मिलेगा। आपको लगातार मैं यहाँ की खबरें दिखाता हूँ। मैंने वो भी दिखाया कि जब तनुजा बिष्ट इस नाले में गिरी, उसका बच्चा इस नाले में गिरा, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया और डीडीए और एमसीडी ने यहां पर अपनी अपनी सीमा के बोर्ड लगा दिए। लेकिन वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई कि आखिर जिस एग्जैक्ट पॉइंट पे तनुजा गिरी, उस एग्जैक्ट पॉइंट से लगभग 100, 150, 200 मीटर इधर और 100, 150, 200 मीटर उधर जाकर दोनों अथॉरिटीज ने बोर्ड लगा दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जगह किसकी है? बीच का जो पॉइंट है जिसको दोनों अथॉरिटीज अपना पल्ला झाड़ रही हैं, वो जगह किसकी है? उसकी जांच कब होगी? या फिर महज तनुजा बिष्ट की फाइल भी 2-4-10 दिन बाद शांत होने के बाद कहीं ना कहीं दब जाएगी? पहले तो मैं महिलाओं से बात करता हूं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? कविता करके थी। कविता जी, क्या कहेंगी? एक माँ, एक बेटी की दर्दनाक मौत है, हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और जिस तरीके से आप लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तनुजा बिष्ट को न्याय दो, क्या कहना चाहेंगी? आप भी एक महिला हैं। बिल्कुल, मैं एक महिला होने के नाते और तनुजा का दर्द समझते हुए कि उसने अपने आखिरी की वो जो सांसें ली होंगी, किस हालत में ली होंगी, और उसका सबको पता है कि उसका बच्चा उसके सीने से लगा हुआ था और उसने पूरा प्रयास करा होगा कि शायद मुझे 1 या 2 मिनट या 10 मिनट में मैं अपनी जान बचा सकूं। पूरी लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। और हम लोग सिर्फ यहाँ पे आज एक शांति प्रदर्शन के लिए खड़े हैं कि तनुजा को न्याय चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा चाहिए और जिस तनुजा की हम उसके लिए एक ऐसे उसकी डिमांड करेंगे कि जिससे तनुजा की आत्मा कहीं ना कहीं ज़्यादा 1% तो कहीं संतुष्ट हो। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आज जितनी भी माताएं बहनें साथ में खड़ी हैं, जितने भी भाई लोग साथ में खड़े हैं, सिर्फ शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि इसका हमको शांतिपूर्ण तरीके से हमको भी जवाब चाहिए, हमको उसका एक संपूर्ण पूरा रिजल्ट चाहिए सामने। यदि ये नहीं मिलता है, लापरवाही होती है, तो हम एक हफ्ते के अंदर 10 दिन में बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे। वो शांति प्रदर्शन नहीं होगा। देखिए, बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और बड़ी बात यह है कि आखिरकार जिस तरीके से एक माँ और एक बच्चा लापरवाही के चलते, इससे पहले भी मैं तमाम तरह की आपको खबरें यहाँ से दिखा चुका हूँ, लगातार हम आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस चौक पर हम खड़े हैं, इसकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी, लेकिन कहीं ना कहीं डीडीए ने इसको बनाया, डीडीए ने उस नाले को भी बनाया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो जगह छोड़ी गई है, इसका गुनहगार आखिर कौन है और जाँच कब होगी, ये सवाल है। दोनों अथॉरिटी ने बोर्ड लगा दिए हैं। आपसे बात करेंगे, कैसे देखते हैं आप? दोनों अथॉरिटी ने बोर्ड लगा दिए। आज बहनें यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर वो बहनें हैं जिस क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, वो उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सबसे कद्दावर नेता बैठा है। लेकिन वो बहनें यहाँ पर एक बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन नेता यहाँ पर आते हैं और वो सिर्फ प्रदर्शन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, प्रश्न ये उत्तराखंड का नहीं है, ये एक मानवता की हत्या है। जिस बहन
की मृत्यु हुई है, जिस बच्चे की मृत्यु हुई वो हम सबके परिवार की है। और यहाँ ये तय कर पाना मुश्किल, सरकार ये तय करने में लगी है कि डीडीए किधर है, एमसीडी किधर है। सरकार पूरी तरह से, दिल्ली सरकार गूंगी बहरी है। इस सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए। इनके बस का कुछ नहीं है। ये रोड और नाला आज से नहीं खराब है, बहुत दिनों से खराब है, इसकी रिपेयरिंग नहीं। और जब एक किसी का बलिदान हो जाए, किसी का प्राण चला जाए, उसके बाद बनाए। मैं तो इन्हें प्रणाम करता हूं मातृशक्ति को, जो आई है इतनी संख्या में उनके समर्थन करने के लिए। जब घटना घट जाए, दुर्घटना हो जाए, उसके बाद सरकार चेते तो सरकार वो सत्ता में रहने लगी होगी, नहीं रह जाती है। ये सरकार बहरी है, गूंगी है। इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार के तो मंत्री आते हैं यहाँ पर, दिल्ली सरकार के तो आम आदमी पार्टी से आए, उन्होंने कहा कि भाई एलजी साहब इस्तीफा दो, एलजी साहब इस्तीफा दो। दिल्ली सरकार की यहाँ पर पार्षद भी आती हैं, वो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती हैं। देखिए, वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये तो मूर्ख बनाने का तरीका है कि दिल्ली सरकार का कोई पार्षद आ जाएगा, एमसीडी का कोई पार्षद आ जाएगा, कोई डीडीए का अधिकारी आ जाएगा, कोई बड़ा नेता आ जाएगा। ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं सीधे सीधे। ये किसको नहीं दिखता कि रोड और नाला इतने दिन से खराब है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है। आज सबको पता लग रहा है, अपनी अपनी बैरिकेटिंग लगा के चले गए। तो सीधा सीधा केजरीवाल सरकार इसमें दोषी है, इसमें डीडीए भी दोषी है, एमसीडी भी दोषी है। और सभी को अपने दोष को स्वीकार करते हुए तनुजा को न्याय देना चाहिए। उस न्याय की गुहार हम सब लोग लगाते हैं और हम सभी लोग तनुजा के साथ हैं। तनुजा के साथ हैं। खोड़ा की जो जनता है, देखिए ताली बजाने का ये मौका ही नहीं है, ये कोई राजनेता का भाषण नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। आप क्या कहेंगे? मैं लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग करता हूँ, आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर ही रिक्शा पलट जाते थे। लेकिन जब सरकार के अधिकारियों से बात करते थे तो कोई कहता है कि डीडीए का है साहब, कोई कहता है एमसीडी का है साहब, लेकिन यही प्रॉब्लम एक महिला और एक बच्चे की जान ले गई। पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से आपको धन्यवाद करूंगा कि आज ये रोड भी जो जिस पर हम खड़े हैं सही से, या आपने जो रोड दिखा के बनाया है। और केजरीवाल की सरकार ने हमारी एक खोड़ा की रहने वाली महिला की जान ले ली उसके इस नाले ने, जो बहुत दुखद है हमारे लिए। और अगर हम सिर्फ, हमारी कोई डिमांड नहीं है, जिसको जाना था वो चला गया है, उसके परिवार को न्याय मिले, उसे सरकार, केजरीवाल सरकार मुआवजा दे। और अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम अपने प्रदेश के मुखिया से, हमारे योगी जी से तक जाने की हिम्मत रखते हैं, वहाँ तक जाएंगे और उसे इंसाफ दिला के लाएंगे। देखिए, इंसाफ की लगातार मांग है, आप क्या कहेंगे? मैं लगातार यहाँ पर जब भी कवरेज करता हूँ, ये तस्वीर कोई नई नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ निवास करता हूँ। मैंने भी तमाम जो मीडियाज़ आई थी उनको मैंने बताया कि मैं लोकल रहता भी हूँ और तमाम तरीके की यहाँ पर जो तस्वीरें हैं मैं दिखाता रहता हूँ। ये तस्वीर नई नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल साहब के नेता आते हैं तो उनको भी ये तस्वीर देखनी चाहिए कि भाई आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आपका ये नाला, आप देखिए नाला खुला है कि नहीं खुला है, इधर एमसीडी, इधर डीडीए है, इधर एमसीडी है, इधर डीडीए है। आखिर गुनहगार कौन है? और ये क्या सिर्फ खाना पूर्ति कर देने से, जो ये पीछे खाना पूर्ति हुई है कि बल्ली लगा दिए, कि वो रिबन बांध दिए, आपको लगता है कि इससे कल बारिश नहीं आएगी, परसों बारिश नहीं आएगी, परसों बारिश आएगी तो लोग इससे बच जाएंगे? अगर केजरीवाल अंधी सरकार ने ये जो बैरिकेडिंग लगा रखी लकड़ी की अगर पहले कर दी होती, शायद ये हादसा भी नहीं होता। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, एक गरीब महिला, उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि किसी अमीर के साथ अगर घटना घटती, शायद यहाँ बड़े बड़े नेता, अभिनेता, छोटे भैया जो भी नेता सब यहाँ आ जाते, शायद श्रद्धांजलि देता, कोई कुछ करता। एक गरीब महिला थी, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, ना कोई आ रहा है। मैं एक ही आपसे, आपके चैनल के द्वारा गुहार लगाता हूँ कि इसको न्याय मिलना चाहिए, तनुजा को और उसके लड़के को। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बार बार आप हर मुद्दे को उठाते हैं, इसके लिए आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, तमाम जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। इसी क्षेत्र के पार्षद मेरे साथ, सभासद मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि तीन स्थिति यहाँ पर बनती है। एक नगर पालिका परिषद खोड़ा जो उत्तर प्रदेश में लगती है, नाला जो कि दिल्ली की सीमा में है, लेकिन दिल्ली की सीमा में भी दो चीज़ हो चुकी है। एक चीज़ ये हो चुकी है, फरवरी में जब डीडीए के अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वे कहते हैं कि साहब हमने तो ये जो नाला है इसको, ये जो सड़क है इसको एमसीडी को हैंड ओवर कर दिया है। जब हमने उससे तथ्य पूछा कि आखिरकार आपने, मैंने आपको कल वो खबर दिखाई थी कि आखिरकार आपने ये साइन बोर्ड और ये जो पीली पट्टी लगाई है ये यहाँ क्यों लगाई है, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो मैप है और मैप में हमने पूरी तरीके से अपने उच्च अधिकारियों को यहाँ का जो मैप था वो दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब डीडीए ने अपना मैप दे दिया है, डीडीए ने अपनी माप तोल दे दी है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी सड़क है, तो आखिरकार ये बीच का हिस्सा है किसका? एमसीडी आखिरकार इसको क्या
डिनाई कर रही है या एमसीडी भी इसको एक्सेप्ट करेगी, एमसीडी भी अपना कोई मैप देगी, जांच कब होगी। हालांकि न्याय की गुहार और उस महिला के लिए कहीं ना कहीं मुआवजे की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर मैं लगातार उसी दिन से मौजूद है और मैं आपको भी देख रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि उस दिन भी काफ़ी मीडिया आई। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय में, क्योंकि दोनों तरफ बोर्ड तो लग गया है लेकिन बीच की सीमा है, विवाद इस पे है कि भाई डीडी है कि एमसीडी, एमसीडी है कि डीडी है। मैं तो दिल्ली सरकार से और डीडीए से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या दिल्ली जो एमसीडी है दिल्ली में नहीं है क्या, और जो डीडीए है क्या वो दिल्ली में नहीं है? उन्होंने अपनी अपनी सीमा खींच दी है, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया हो। ये बीच की जगह 100 मीटर छोड़ दी है, ये किसकी जगह है? ये इसका जवाब देने वाला कोई सा अधिकारी है? या डीडीए कहते मैं दिल्ली में नहीं हूँ, या एमसीडी कहे मैं दिल्ली में नहीं हूँ? ये जगह जब बीच में इतना हिस्सा कैसे छोड़ दिया गया? ये इसलिए छोड़ दिया गया, हादसा हो गया है, इस वजह से हादसा ये जगह छोड़ दी गई है। क्यों छोड़ी गई है इसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। ये एमसीडी की सारी गलती है, उसको अपने ऊपर स्वीकार कर लेना चाहिए। ये एमसीडी का नाला है, ये डीडीए वालों ने अपना पीली पट्टी लगा के बोर्ड लगा दिया है। उन्होंने नाले पे पीली पट्टी मार दी है। डीडीए ने परसों बोर्ड लगाया है, एमसीडी ने, और डीडीए ने कल बोर्ड लगाया है। अब बताइए इसके लिए जिम्मेदार, उसे न्याय कौन देगा? कोई है न्याय देने वाला? दिल्ली सरकार हाथ झाड़ रही है, उधर डीडीए हाथ झाड़ रही है, कौन न्याय देगा? मेरा आग्रह है कि इस पे दिल्ली सरकार संज्ञान ले और इस पे कार्रवाई करे। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? आप लोग भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आखिरकार जो न्याय की मांग हो रही है, न्याय मिलेगा कैसे जब ये विवाद ही इतना बड़ा खड़ा कर दिया है कि सीमा हमारी नहीं है, डीडीए कहता है मेरी नहीं है, एमसीडी कहता है मेरी नहीं है, तो आखिरकार तनुजा बिष्ट को न्याय कौन देगा? कौन अधिकारी है जिसकी लापरवाही यहाँ पर प्रेजेंट की जाएगी कि हाँ इस अधिकारी की लापरवाही रही, उसके बाद ये जो नाला था ये ढकना चाहिए था। इसके आगे की भी तस्वीर मैं दिखाऊं तो भयावह तस्वीर। आप लोग यहाँ रहते हैं और मैं लगातार आगे तक भी जाता हूँ। विनोद जी, इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। हम निरंतर इसी क्षेत्र में निवास भी करते हैं। जो स्थिति हुई है, तनुजा जिस नाले में गिर के अपने प्राण दिए हैं उसने, ये तो नाले में गिरी है। स्थिति यह है कि सड़क पर भी गिरे आदमी मर जाए। अगर इससे आगे आप देख के जाएं कैमरे को कि उस रोड की क्या स्थिति है, रोड भी नाला ही बना हुआ है, आप जानते हैं इस बात को। अगर यही मृत्यु किसी धर्म विशेष के व्यक्ति की खांसी जुकाम से हो जाती, केजरीवाल जी 1 करोड़ का मुआवजा अनाउंस कर देते, क्योंकि वो महिला गरीब तबके की है। उसका पूरा परिवार अंत्येष्टि के लिए यहाँ से 600 किलोमीटर अपने गाँव गया हुआ है। उनका एक भी सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये उत्तराखंड का परिवार, ये पूरा समाज जो खोड़ा में निवास करता किसी जाति धर्म का, वो सब उनके साथ खड़े हैं। 5 दिन हो गए हैं, कोई भी ऐसा ठोस आश्वासन नहीं हुआ है। समाज के नाते हमारे अध्यक्ष महोदय हैं दिवान सिंह लटवाल जी, उत्तराखंड कर्मचारी समिति के, हमने कई विभागों में इसके पत्र व्यवहार भी कर चुके हैं। हम भी देख रहे हैं कि क्या ये अंधी सरकार, बहरी सरकार, क्या इसके अंदर थोड़ा मन है कि ये स्वयं से कुछ स्वीकार करेगी? हाँ, अरे उनके तो नेता आ रहे हैं। कुलदीप जी आए थे, उनकी निगम पार्षद आई थी, वो कह रही हैं दिल्ली एलजी इस्तीफा दें, एलजी मुआवजा भी दें, एलजी इंसाफ दें। तो वो मरे हुए मन के लोग हैं अगर ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कोई निदान नहीं है। लेकिन हम अपनी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, हम योगी जी पर जाएंगे, हम प्रधानमंत्री पर जाएंगे। उस गरीब महिला को न्याय मिलना चाहिए। मुआवजा सेकेंडरी विषय है। क्या कितनी तनुजाएं इन नालों में मरेंगी मुझे बताइए। जब ये घटना हुई आप देखेंगे चारों तरफ जितने भी नाले खुले पड़े हैं उनमें कहीं पर तख्ते लगा दिए, कहीं पर बल्लियां लगा दी, कहीं पर ऐसे ये लकड़ियां लगा दी। क्या लकड़ियां टिकेंगी बड़ी बारिश में? कहीं कहीं पर जो खुले नाले तो मतलब दिखावा के लिए, अगर ये काम पहले कर दिया होता तो ये 2 लोगों की जान नहीं जाती। देखिए, ये काम पहले कर दिया होता। लगातार मैं यहाँ की खबरें उठाता हूँ, लगातार मैं यहाँ के सिस्टम को जगाने के लिए लगातार रिपोर्टिंग करता हूँ। मेरे संग लटवाल जी मौजूद है। लटवाल जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो लगातार दिखाता हूँ, हालांकि सिस्टम इतना ज़्यादा सोया हुआ है कि उसको जगाने के लिए कुंभकर्ण की नींद सिस्टम सोया हुआ। उसको कान में फूंक मार लो, कान में ढोल बजा लो, कान में ताशे बजा लो, सिस्टम नहीं जागता। बहुत मुश्किल से डीडीए ने सड़क बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं आगे की अगर हालत देखूं मैं लगातार दिखाता भी हूं, आगे की स्थिति तो एमसीडी की है ना। आज बारिश आई, कल क्या बारिश नहीं आएगी? इस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ यहाँ पर खाना पूर्ति कर दी एमसीडी ने और आगे की बद से बदतर हालत है, लेकिन तनुजा को इंसाफ कौन देगा? मुन्नी जी, धन्यवाद आपका। आप खोड़ा की हर खबर को दिखाते हैं, मैं आपके न्यूज़ चैनल को देखता रहता हूं। आप हर समस्या को उठाते हैं और उसको पूरे जोर से उठाते हैं। जो ये हादसा यहाँ पर हुआ है, एक गरीब महिला जिसका आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था यहाँ पर, आज उसका एक 3 साल का बच्चा और 24 साल की तनुजा बिष्ट इस नाले में अपनी जान दे दी है। उसके लिए हमें इतना दुख है। पूरा समाज, सर्व समाज
सर्व जाति सर्व धर्म वाले लोग आज उसके लिए न्याय मांग रहे हैं। जो ये रोड की स्थिति आप बता रहे हैं, इसी रोड की स्थिति आज से नहीं, ये सालों से हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं। वो कहते हैं कि ये डीडीए के अंदर है। अरे डीडीए के अंदर है, जहाँ पर ये हादसा हुआ है ये किसके अंडर है? ये इसको क्यों नहीं बता रहे कि डीडीए के अंदर है या एमसीडी के अंदर है? तो एमसीडी और डीडीए अंदर दिल्ली सरकार के अंदर ही आती हैं। क्या दिल्ली सरकार मर गई या केजरीवाल आज किसी और विशेष व्यक्ति का कि यहाँ पर कुछ कांड हुआ होता तो घर जाके उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दे के आता? ये इनकी नीति है, ये इनका स्वार्थ है। तो केजरीवाल के नेता तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। इंसाफ की मांग करे तो देना, न्याय दे। क्यों नहीं दे रहे हैं न्याय? न्याय देना चाहिए उनको। वो न्याय मांग रहे हैं, जनता से न्याय मांग रहे हैं। हम तो उनसे न्याय मांग रहे हैं जो घर में बैठे कुंभकर्ण की नींद जो सोए पड़े हैं, जो नेता, उनकी हम जगाना चाहते हैं। आप अभी बताओ, ढोल बजा लो, कुछ कर लो, इनकी नींद जागने वाली नहीं है। इनकी नींद तब जागेगी जिस दिन सारी जनता सड़क पर आके, अभी तो हम शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे और तनुजा बिष्ट को हम न्याय दिलाएंगे। देखिए, तनुजा बिष्ट को न्याय दिलाने के लिए तमाम जो जनता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तस्वीर मैं आपको पहले भी दिखा रहा हूँ, अभी भी दिखाता हूँ और बार बार दिखाता रहूंगा कि आखिर सिर्फ यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। आपकी एमसीडी की भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। आंख खोल लीजिए प्रशासन, आंख खोल लीजिए शासन। और ये तस्वीर भी देखिए, हटिए भैया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, का भी हाल वही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ एमसीडी का हाल क्या है। बड़े बड़े मोटे मोटे बिल बनते हैं नाले सफाई के नाम पर, लेकिन अब तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, बारिश आएगी, ये देखिए, ये उधर डीडीए और एमसीडी की लड़ाई जरूर हो रही है। दोनों ने सीमा विवाद के चलते अपने अपने बोर्ड लगा दिए हैं, लेकिन सिस्टम की जो खामी है, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये यहाँ से एमसीडी का नाला बहता है और ये तस्वीर देखिए कि आखिर एमसीडी क्या कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि डीडीए हो, एमसीडी हो, कोई भी अथॉरिटी हो, लेकिन जब तक अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे अधिकारी, आखिरकार जब तक जिम्मेदारी से अधिकारी काम नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम इसी तरीके से भ्रष्ट सिस्टम बना रहेगा। और इसी तरीके से एक नहीं, तमाम तनुजा बिष्ट जो हैं वो इसी तरीके से खुले नाले में गिरेंगी और इसी तरीके से लोग सड़कों पर आएंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कुर्बान जल कल्याण समिति से बोल रहा हूँ, मयूर विहार फेज 3 से। बिल्कुल आपका जो कथन है बिल्कुल सही कह रहे हो। उसकी तरह यहाँ कैगों की हत्या होगी, इसलिए प्रशासन को और एमसीडी को हम लोगों को प्रेशर देना चाहिए। हम एकजुट हो गए, चाहे कोई भी समाज हो, ये सभी के लिए है, एक समाज के लिए नहीं है, सभी के लिए है। अरे सारे समाज को पूरे हिंदुस्तान में फैला दो ये वीडियो को, और यहाँ पर ये घटना रोकने के लिए हमें बड़ा एकमुठ होकर रहना होगा। मेरा बिल्कुल जनता का यही कहना है, एकजुट होकर रहना होगा। लेकिन वो तस्वीर भी आप देख लीजिए, आखिर एमसीडी के अधिकारियों की भी जिस तरीके से लापरवाही, हालांकि ये बल्लियां जरूर परसों के बाद गड़ी हैं, लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या थी वो तस्वीर आप देखिए। अब सवाल ये है कि डीडीए या एमसीडी, कौन जिम्मेदार? डीडीए या एमसीडी? किस अथॉरिटी के अंतर्गत ये सीमा आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और न्याय की गुहार लगाते हुए लगातार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और सैकड़ों की संख्या में आज पुरुष इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ही मांग की कि तनुजा बिष्ट को न्याय दो। तनुजा बिष्ट को न्याय मिलेगा तभी कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजीपुर थाना क्षेत्र, मयूर विहार फेज 3 से।